हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक की परिभाषा देते हुए हम यह कह सकते हैं कि दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाने वाले अव्यय योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और उसके उदाहरण हैं और, अथवा, या, किंतु, परंतु, अन्यथा, यानी आदि। अब आइए इसके भेद और उदाहरण देखते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला हम देखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा। जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे पर, तो, और, तथा आदि। और इसके भी 6 भेद होते हैं। पहला संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिसके उदाहरण हैं भी, व, और, तथा आदि। दूसरा है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और जिसके उदाहरण हैं ताकि, या, चाहे चाहे, क्या क्या, न कि, नहीं तो, परंतु, तो यदि, चाहे, अथवा, अन्यथा, व, मगर आदि। तीसरा है विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो जिसके उदाहरण हैं यह, अथवा, अन्यथा, कि आदि। चौथा विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, जिसके उदाहरण हैं वर्ण, पर, परंतु, मगर, बल्कि, लेकिन आदि। और पांचवा हुआ इसका परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और जिसके उदाहरण हैं इस कारण, अतः, अतएव, फलतः, परिणाम स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा, इसलिए आदि। और छठा हमारा है वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिसके उदाहरण है या, न, अथवा आदि। और दूसरा है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, यद्यपि, तथापि आदि। और इसके भी 4 भेद होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें पहला उदाहरण है व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, और पहला है कारण सूचक व्यधिकरण, जिसके उदाहरण है क्योंकि, जो कि, इसलिए, इस कारण, चूंकि, ताकि आदि, की आदि। और इसका दूसरा प्रकार है संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और इसके उदाहरण हैं यदि, तो, तथापि, परंतु, अथवा आदि। और चौथा इसका तीसरा है उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिसके उदाहरण हैं ताकि, कि, जो कि, इसलिए, कि आदि। और चौथा है स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिसके उदाहरण है यानी, कि, अर्थात, मानो, जैसे आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समुच्चय बोधक वे पद हैं या ऐसे अव्यय हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें योजक चिन्ह भी कहते हैं। और इसके 2 भेद होते हैं, पहला समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में 2 समान मुख्य वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण कहलाते हैं, और व्यधिकरण में एक मुख्य और दूसरा आश्रित, ये दोनों
ये दोनों समुच्चय बोधक के प्रकार होते हैं और उनके ये उपभेद है। अगले वीडियो में आपको विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।